अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बखैर व आफियत होंगे। मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी धमकी से मरूब होने वाला नहीं हूँ। मेरा अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी इज्जत, ज़िंदगी और वो सब कुछ है जो उसी रब की देन है। मैं बोरिया नशीन आदमी हूँ। मेरे ना तो सासे लामहदूद हैं और ना ही मेरी जेबों में वो सिक्के हैं जिनसे कलम मजदूरों का लहू रिस रहा हो। किराए के घर में रहता हूँ। मेरे पास गाड़ी तो क्या, मोटरसाइकिल जैसी सवारी भी नहीं। पैदल चलता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करता हूँ। जो जायदाद विरासत में मिली थी उसे बेचकर एक अखबार निकाला, जिससे अब भी 20 से जायद कलम मजदूरों का रोजगार वाबस्ता है, जिनकी तनख्वाह में कभी ताखीर नहीं हुई। APNS या CPNE के बड़े बड़े मगरमच्छों की तरह मेरे जिम्मे किसी कारकुन का एक भी पैसा वाजिबुल अदा नहीं। बोरिया नशीन आदमी हूँ, फकीरी में राहते कल्बो जान तलाश करता हूँ। इसीलिए रब के सिवा किसी का डर है, ना किसी हरामखोर का खौफ। अजीज दोस्तों, मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि जब से मैंने APNS और CPNE माफिया के खिलाफ कलम मजदूरों के हकूक की जंग शुरू की है, मुझे मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। कभी ये कि तुम्हें मरवा दिया जाएगा और कभी ये कि तुम्हारे दफ्तर को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जहां बैठकर तुम इन नाम नहाद मुजरिमीन के खिलाफ जहर उगलते हो। कल मुझे ये पैगाम भिजवाया गया है कि हसास इदारे तुमसे नाराज हैं। एक बड़े अफसर ने यह भी फरमान जारी किया है कि काजी तारिक अजीज के अखबार के इश्तिहारात बंद कर दिए जाएं। जी जनाब, नाम इस्तेमाल किया गया है उन हसास इदारों का जिन पर मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि इनका काम रियासत की सरहदों के साथ साथ एक एक फर्द की आज़ादी की हिफाजत करना है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि धमकी भिजवाने वाले ने सिर्फ नाम इस्तेमाल किया है, वरना मेरे वतन के ये अदारे, इनके अफसरान सोच भी नहीं सकते कि वो किसी ऐसे ग्रोह के लिए मुझ जैसे कलम मजदूर का नुकसान करें जो हमेशा अपनी रियासत के साथ खड़ा हुआ है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है कि इसने हमेशा उस माफिया का मुहासबा किया है जिसने रियासती इदारों पर हमला किया। मेरा तो टारगेट ही वो लोग हैं जो जब तक फौज समेत हसास इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा ना कर लें, इनका खाना हजम नहीं होता। ये मैं ही था जिसने अमन की आशा, डान लीग समेत हर उस इकदाम पर इनकी अच्छी तरह तसल्ली की थी जिसमें इन्होंने पाक फौज समेत हसास इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया था। क्या अब इन्हीं इदारों का नाम इस्तेमाल करके काजी तारिक अजीज को धमकाया जाएगा? वाह भाई वाह, अल्लाह तेरी शान। मैं अपने हसास इदारों से भी दरखास्त करूंगा कि इस धमकी की तफ्तीश की जाए कि मेरे कलम मजदूरों के अखबार के इश्तिहारात इसलिए बंद कर दिए जाएं कि मैंने इस माफिया के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया है। यह माफिया जो कलम मजदूरों का भी दुश्मन है और हसास इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा भी करता है। मैं अपने सुनने और देखने वालों को बताना चाहता हूं कि अगर कल कोई ये माफिया मुझे नुकसान पहुंचाता है, मैं उठा लिया जाता हूं, तो इसका इल्जाम हरगिज किसी हसास इदारे पर लगाने का ड्रामा ना किया जाए। कोई मेरा खून बेचे और ना कोई सियासी जमात या लीडर इस इशू पर अपनी दुकान सजाए। मेरे मुजरम यही लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने कलम मजदूरों के हकूक की जंग का आगाज किया है। ये APNS, ये CPNE, इनके साथ इश्तिहारात के कारोबार में मुलव्वस वो सरकारी मुलाजिम जो इस माफिया के सहूलतकार हैं। इनके अलावा तमाम एडवर्टाइजिंग एजेंसियां भी जो APNS के साथ मिलकर कलम मजदूरों का लहू चूस रही हैं। जी जनाब, अब आइए मैदान में, मरवा दीजिए मुझे और नोच लीजिए मेरी वो जुबान जो सिर्फ और सिर्फ सच कहना जानती है। हर उस हरफ की चिंगारी को बुझा दीजिए जो आपकी हरामखोरी से बनाई दुनिया के लिए खतरा हो सकती है। आप हर कोशिश कर देखिए, लेकिन इस आवाज को खामोश नहीं करवा सकेंगे जो अब एक तहरीक बनकर हर कलम मजदूर के हकूक की वकील बन गई है। मैं हूं या नहीं, ये फजाएं उन सवालों से गूंजती रहेंगी जो मैंने इस माफिया से पूछे हैं। ये सवाल इनका पीछा तब तक करेंगे जब तक जवाब की मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। मेरे मर जाने या उठा लिए जाने से यह तहरीक रुकेगी ना दम तोड़ेगी। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। मैं आखिरी दम तक सवाल करता रहूंगा कि शामी साहब एक आम कलम मजदूर थे। ये अरबों मालियत की जायदाद कहां से आई? ये तेल के कारखाने, ये जमीनें, ये बड़े बड़े कमर्शियल प्लाट, इनकी मलकियत कैसे हो गए? APNS के सदर के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो भी शरीफ या जरदारी खानदान की तरह मामूली मर्ज का इलाज करवाने के लिए बरतानिया का रुख करता है? जुर्रत तिजारत जैसे डमी अखबारात के मालकान को ऐसा कौन सा जादू का चिराग मिल गया कि बड़े बड़े बंगलों,
कीमती गाड़ियों के साथ साथ शाहाना लाइफस्टाइल इनकी पहचान है। ये आफताब क्या है? सरकारी वसाइल पर पलने वाले इस इदारे के मालकान का पूरा टब्बर इतना कीमती क्यों है कि इसे करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देना फर्ज है? ये CPNE जैसी डमी तंजीमें जो सिर्फ अशराफिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, सरकार इन्हें पालने पर क्यों मजबूर है? ये अशराफिया नुमा बदमाशिया जिनके लिए आम कलम मजदूर कीड़े मकोड़ों के सिवा कोई हैसियत नहीं रखते, जिनके मरने या जीने से इस ग्रोह की याश क़यादत की रंगीन रातें कभी बेरंग नहीं होती, वो जिन कलम मजदूरों की हड्डियां चबा चबा कर इनकी भूख मिटती है, जिनके बेआसरा बच्चे अपनी महरूमी से इनकी औलादों का मुस्तकबिल संवारते हैं, वो बेचारे बेरोजगार कलम मजदूर कहां जाएं और किससे कहें कि इनका मुकदमा लड़े? वो खुददार कारकुन किसके सामने दस्ते सवाल दराज करें और किससे कहें कि हम इनके हाथों लुटे हैं जिन्हें हमारे दस्तरखान का तहफ़्फ़ुज़ करना था? वो हर शख्स जिसने कलम मजदूरों के दस्तरखान पर भूख बिछाई, वो हर शख्स जिसने ऐसे किसी भी शख्स की हमायत की या कलम मजदूरों की आवाज दबाने की कोशिश की, वो याद रखे कि इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी इसे पूरा हिसाब देना पड़ेगा। वो हर शख्स जिसने अपने कमीशन के बदले डमी अखबारों के इश्तिहारात में किरदार अदा किया, जिसने भी कलम मजदूरों का रिज़्क छीना, उसके मुकद्दर में जिल्लत भी लिखी जाएगी और रुसवाई भी। याद रखिए, बेरोजगार कलम मजदूरों की बद्दुआएं कभी रह नहीं जाएंगी। आखिर पर मैं अपने तमाम कलम मजदूर रहनुमाओं से अपील करूंगा कि अपनी किछारों से निकले, मैदान अमल में आए। मैं पहले भी कह चुका हूं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी की सरबराही में तमाम यूनियन यकमुश्त होकर इस माफिया के सामने खड़ी हो जाएं। यही वक्त है सरकारी इश्तिहारात को कलम मजदूरों की तादाद और तनख्वाहों से मशरूत किया जाए। जाने दीजिए मसलतों को, खौफ को और जाती सियासीनात को। कलम मजदूर होंगे तो ही सियासत होगी। इनकी मायूसी मिटाइए। ये लोग अपनी क़यादत पर एतमाद खो रहे हैं। अगर अब भी आप लोग नहीं निकलेंगे तो तारीख में आप भी उस माफिया के सहूलतकार के तौर पर याद रखे जाएंगे जिसने मेरे तबके का इस्तेहसाल किया, जिस माफिया ने हम कलम मजदूरों का लहू पीकर अपने महल्लात में शाहाना जिंदगी गुजारी। कोई हो ना हो, यह मर्दे कलंदर आपको यहीं इसी मैदान में मिलेगा। कलम मजदूरों का लहू पीने वालों को बेनकाब करता रहेगा, धमकियां भी फेस करेगा और हर उस इकदाम का सामना भी करेगा जिसकी इस बदमाशिया से उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।